ये क्यों टाल रहे हमें? कि बीवी भी तो इसी तरह रिलक्टेंट थी। कितने चक्कर कटवाया उन्होंने भी इंटरव्यू देने से पहले। अच्छा, तो अब आप मुझसे बदला ले रहे हो उस बात का? मैं भी यहीं पे हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ। देखिए मीरान, आप जो कुछ भी प्लान करके आए हैं ना, मैं आपको बता दूं तो भाई आप फ्यूडल है ना, फ्यूडल लोग हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता होता, ग्रजेस निकालते हैं आप। यहाँ की गर्मी ना आपके दिमाग पे चढ़ गई है। एक फार्म हाउस है, ठीक है, जहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं है, वापस जाने का रास्ता नहीं है, एक वेird सा बंदा है जो बस कोशिश कर रहा है कि हम लोग रात रुक जाएं यहाँ पे। इस सिचुएशन में हम लोग क्या एक मिनट, सोचेंगे? एक काम कर सकते हो, क्या? फेवर कर सकते हो क्या? आपके मामू बिल्कुल सही बोलते थे। यू नो व्हाट, वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस, हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस, हमारे कल्चर डिफरेंसेस। यू वांट मी टेल यू व्हाट इट इज? मुझे हर बात पे यकीन है, आपको हर बात पे शक है। हमारे यहाँ जुदाई में भी, मोहब्बत में अगर कोई जुदा हो जाए, दे सेपरेट, दे पार्ट वेज, सिर्फ जुदाई की हद तक होता है। आपके यहाँ ब्रेकअप, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। हमारे यहाँ मोहब्बत और इश्क में अगर एक दूसरे से अलग हो जाए तो हम उनकी इज्जत करते हैं, कीदत करते हैं, तमीज से, इखलाक से उन्हें याद करते हैं, अच्छे अल्फाज में उन्हें याद करते हैं। आप लोग तो इज्जत उछालते हो। सो प्लीज आप डू मी अ फेवर एंड यही करो आप मेरे साथ। नहीं, हाँ सच बोलते हैं मामू जान, आपके और मेरे कल्चर में बहुत डिफरेंस है। हम दूसरों पे शक करते हैं ना क्योंकि हमें खुद पे यकीन है, हम कड़वे हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। हमारे यहाँ मोहब्बत में जुदाई नहीं होती, ठीक है? अरे हम तो उसी के साथ मर जाते हैं जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। ब्रेकअप आप लोगों की टर्मिनोलॉजी है, जो झूठ बोलते हैं, जो फ्लर्ट करते हैं, जो अफेयर्स चलाते हैं, क्योंकि वो पीछे जंजीरों से बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनको वापस जाना होता है, तोड़ के चले जाते हैं, और इसलिए हम उन लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। हम उनसे मुंह फेर लेते हैं, हम उन पे लानतें भेजते हैं। और आप ना हर जगह ये कल्चर का स्टिकर लगाना बंद कर दें। आप उस बेचारे इंसान को फजूल में बदनाम कर रहे हैं। सही है, आप एक फ्यूडल हैं। फ्यूडल में कल्चर नहीं होता। फ्यूडल एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, एक 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 सेटअप है बस। जो कल्चर है ना, असल कल्चर, वो आपकी हवेली के बाहर उस दरगाह में है, उस जंगल में, उस सड़क में, उस कच्चे इलाके में जिसको सब अनसेफ कहते हैं। I wish I was what you think I was. But you can still believe that you're safe here. You know that. बिलीव? Yes. Not believe, believe. मीरान, मैं आपके हाथों अपने घर में भी सेफ नहीं रही। क्या ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया है मैंने कि आप अपने घर पे मेरी वजह से सेफ नहीं रहे? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता आपकी बीवी ने क्या किया है मेरे घर आकर? क्या 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 किया? I swear on God, I have no idea. मुझे नहीं पता क्या किया। Please, what did she do? हमारी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल हमने कभी बच्चा प्लान ही नहीं किया। सच बताऊं तो मैंने और मीरान ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं और वो एक दिन के लिए भी मियाँ बीवी बनकर नहीं रहे। पानी। मुझे अरे लगता है खाने में मिर्चें ज़्यादा हो गई, इसलिए आप लोगों ने ठीक से खाया नहीं ना? नहीं, एक्चुअली सर खाना बहुत अच्छा है। वो हमारी प्रेजेंटेशन है ना परसों, तो इसलिए हम थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गए थे। हो जाएगा बेटा, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम लोग अपनी चीज़ें तैयार करो। नहीं, आप आराम से खाएं, हम बाद में कर लेते हैं। सच बात बताऊं बेटा, वैसे भी मैं
डिनर और लंच जो है ना शेरा के साथ करता हूँ। अगर मैं उसके साथ बैठ के ना खाऊं ना तो वो खाएगा नहीं। तो आदत सी हो गई है ना मुझे। मेरा काम शुरू करें। बेटा इसको हम अब यहाँ पे सेट कर लेंगे ताकि। अच्छा सर, आपने हमें बताना है कि क्यों, किस तरह और कैसे आपने अपना बिजनेस शुरू किया है। रहने दो ना बेटा, आप लोग ये बातें क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? सर ये इंटरव्यू हमारे पास रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। हमारे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बाद भी हम मतलब इससे किसी से शेयर नहीं करेंगे, डिलीट कर देंगे, कहीं अपलोड भी नहीं होगा। आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हो। अगर हाँ बोलूँगा तो आपको मुझसे मज़ीद चिढ़ोगी, और अगर ना बोलूँगा तो आपने कौन सा मेरा यकीन कर लेना है। निसा, पता है आफ्टर वी पार्टेड वेज, सेपरेशन, कितना पेनफुल रहा है एक एक लम्हा मेरे लिए। मेरे लिए भी। नो, मैं यूनिवर्सिटी वापस कभी भी नहीं आता। आई वुड हैव नेवर इन अ मिलियन इयर्स जॉइन बैक। बाबा के कहने पे भी नहीं। चाहे वो नाराज हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, I would have handled it. I would have passed with time. Somehow. If it weren't for you, सिर्फ आपकी वजह से। माहीन की कॉल आई थी and she was like, आपको मेरी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप होने पे कितना दुख है। When she expressed that, when she said that, something just clicked and I joined. न कोई और रीजन नहीं था। उन्होंने झूठ बोला। नहीं, मैंने बोला था। और आप ममा फैमिली तशरीफ ले आए। मामा फैमिली कुल महर इस वजह से मेरे साथ आई है कि क्योंकि आपकी तरह मेरे मामा बाबा भी यही समझते हैं कि हम दोनों के बीच में मियाँ बीवी का रिश्ता है। और मैं तन्हाई की वजह से वापस आया हूँ। वहाँ घर पे, तो इसलिए उनको साथ भेजा गया कि ज़रूरी था, अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी एल्स। लेकिन अब वो नहीं रहेगी साथ। झूठ बोला।
Sir, do you know why we like pets? भाई जानवरों से क्यों इतनी अटैचमेंट और मोहब्बत होती है? Because वो ब्रेकअप वाला, सेपरेशन वाला एलिमेंट नहीं होता. There's no hard feelings. There's no कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई नाराजगी, कुछ नहीं. बेजुबान होते हैं, फील करते हैं. हम इंसानों का सबसे बड़ा मसला यही है ज़ुबान का, अल्फाजों का. हम फील नहीं करते हैं, हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और बस कीप रेंटिंग. मीरान आप गुलमेहर से कुछ नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब करें. कौन सा रिश्ता? मियाँ बीवी का? That's what you think? That's what everybody thinks. जो भी है आप अकेले हो जाएंगे. बिना तेरे इस दिल में कोई कमी सी है, जलता है दिन तो लेकिन शाम बुझी सी है. अकेला तो हो गया हूँ. कोई भी बस नहीं दरमियां में, एक ही चीज है ना आपका झूठ रहा और ना उसका सच. वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम. You know, it's. Can I tell you something? Very honestly, it's a fact, and because I've never felt that way. क्योंकि मैंने कभी अपने आप को फील होने नहीं दिया, ना कभी एक्सपीरियंस की ये चीज़ें, बिकॉज इट वाज सो न्यू टू मी, सो क्रेजी. यू नो, जो भी झूठ आप बोल रहे थे मुझे भगाने के लिए, दीज लिटिल थिंग्स दैट यू वर डूइंग, द गेम्स दैट यू वर प्लेइंग, कभी लाइट ऑफ, कभी मिर्चे और कभी ये वो फलां दिमाग का सब कुछ, जितना आप कोशिश कर रहे थे कि मैं आपसे दूर जाऊं, उतना मैं आपके पास आ रहा था. Naturally, magically, there was purity. No other intentions, anything else, just pure thoughts. क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता बन रहा था वो सच्चा था, और गुलमेहर के साथ जो रिश्ता निभा रहा हूं वो एक सच्चा झूठ है. इसीलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता.
मेरे लिए मेरा बाप मर चुका था अरबाज। शायद मालूम ही नहीं था कि मेरी कभी पैदाइश हुई है, क्योंकि मेरी माँ जब उनके घर से अपना छोटा सा बैग लेकर निकली थी तो अंदाजा भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने बहुत इंतजार किया अपने शौहर का, लेकिन उन्होंने कभी मुड़ते ही नहीं देखा मनाने के लिए। क्या शायद उनको लग रहा होगा कि मेरा बाप कोई और है।